हेलो बच्चों, कैसे हो। तो ये है अपना प्यारा सा चैनल एनसीईआरटी पाठशाला और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। और जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। ठीक है। किसमें? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in order of increasing standard reduction potential. Standard reduction potential value. ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। और अरेंजमेंट कैसे करेंगे? इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के। ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स लिखती हूं मैं अभी और तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले है लिथियम। ठीक है। एलिमेंट्स लिख लेती हूं मैं, कुछ एलिमेंट्स यहां पे रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन जो होगी अपनी उसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन और यहाँ पे SRP लिख लेती हूँ। ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो कुछ एलिमेंट्स है, जैसे लिथियम है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? लिथियम प्लस। ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, हम रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे। ओके। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको E0 लिथियम पॉजिटिव से लिथियम। ठीक है। इसकी वैल्यू है -3.05 वोल्ट। ठीक है। फिर कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद आया क्या? आया जिंक। ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स है जिनकी याद है मुझे, उनकी वैल्यू लिख रही हूँ। वैसे याद नहीं करनी है आपको, बस कंसेप्ट समझना है। ये वैल्यू याद नहीं करनी है हमें, लेकिन कंसेप्ट समझना है क्या है, तो वो देखते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E0 जिंक, 2 पॉजिटिव से जिंक, और इसकी वैल्यू क्या है? 0.76 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद कुछ और एलिमेंट आए और फिर क्या आया? आयरन, Fe, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे Fe, 2 पॉजिटिव से Fe, और इसकी वैल्यू है -0.45 वोल्ट। ठीक है। बीच में कुछ और एलिमेंट्स भी है। ठीक है। तो पूरी टेबल तो हमें ध्यान रखनी ही नहीं है, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है। उसके बाद क्या आया? हाइड्रोजन। ठीक है। H+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? H2 बनाएगा। ठीक है। तो बैलेंस करेंगे तो ये आ गया। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? E0 H+ से हाफ H2, और इसका कितना होता है? 0 वोल्ट। ठीक है। फिर कुछ और एलिमेंट्स आए, जैसे कॉपर, Cu, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? Cu, 2 पॉजिटिव से Cu, और इसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो एलिमेंट आया वो क्या है? फ्लोरीन। ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F2 हाफ F-, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 2.87 वोल्ट। ठीक है। इसका भी पॉजिटिव। तो जो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये आए कहाँ से? तो ये मैंने कल भी बताया था, किससे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में हमें ये निकाले हैं, और इसको रेफरेंस मानना था, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मानना था? 0। यानी कि इसका जो है, देखो हाइड्रोजन का, इसका हमने 0 माना था, तो इसको रेफरेंस माना था।
इसको रेफरेंस मान के एलिमेंट्स के हमने कैलकुलेट किए थे। तो कुछ एलिमेंट्स के तो क्या आ रहे थे नेगेटिव, कुछ के पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू हमें किसी की ध्यान नहीं रखनी है, एग्जाम में दी मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, और इधर की क्या है नेगेटिव। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है पॉजिटिव, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका क्या होगा रिडक्शन। ठीक है, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होएगा उतना इजीली क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उतना इजीली रिड्यूस होएगा। इसका मतलब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या है सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, पूरी टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। ठीक है, तो इतना जल्दी ये क्या होगा रिड्यूस होएगा, कैथोड पे इतना जल्दी लिबरेट होएगा। ठीक है, कैथोड और एनोड लेते हैं हम, तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये सबसे इजीली क्या होगा रिड्यूस होएगा। ठीक है, अब रिड्यूस होएगा तो रिड्यूस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो किसी ना किसी से तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका क्या करवाएगा ये ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा अपना फ्लोरीन। खुद का तो क्या होएगा रिडक्शन होएगा, खुद तो रिड्यूस होएगा। ठीक है, इसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, लेकिन दूसरे का तो क्या करेगा ये ऑक्सीडेशन करेगा, तभी तो खुद रिड्यूस होएगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, और टेंडेंसी सबसे ज्यादा क्या है रिड्यूस होने की। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ पे लिथियम पे। ठीक है, लिथियम की क्या है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम, मतलब नेगेटिव में। ठीक है, जैसे देखो हाइड्रोजन की 0 है, तो इससे ऊपर वालों की क्या है नेगेटिव है, यानी कि वो इजीली रिड्यूस नहीं होंगे, वो क्या होंगे ऑक्सीडाइज्ड होंगे। और इससे नीचे वाले की क्या है पॉजिटिव है, तो ये इजीली रिड्यूस हो जाएंगे। और उसमें भी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, तो सबसे ज्यादा इजीली रिड्यूस होएगा और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और ऐसे ही अब लिथियम की बात है, तो लिथियम की सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, नेगेटिव में है। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा ये इजीली रिड्यूस नहीं होएगा। इजीली रिड्यूस नहीं होएगा तो ये क्या होगा ये ऑक्सीडाइज्ड होएगा। ठीक है, रिड्यूस नहीं होएगा, ये इसकी टेंडेंसी क्या है ऑक्सीडाइज्ड होने की। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होने की क्या है इसकी टेंडेंसी है। तो ऑक्सीडाइज्ड कब होएगा, ये किसी से तो क्या लेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या है किसी को देगा। ऑक्सीडाइज्ड तो तभी होगा ना, ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी को तो इलेक्ट्रॉन देगा तभी इसका क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसका मतलब दूसरे का क्या करेगा ये दूसरे का ये रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अपना लिथियम है, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है फ्लोरीन है। ठीक है, इसका मतलब हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट तो ये है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होएगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं खुद का क्या होगा रिडक्शन, यानी कि नीचे जाएंगे तो टेंडेंसी टू रिड्यूस भी इंक्रीज होएगी, नीचे जाएंगे तो टेंडेंसी टू रिड्यूस ये भी नीचे जाते जाएंगे तो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की तरफ क्या होगा इंक्रीज, ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या हो रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट तो ऊपर की तरफ क्या होगा इंक्रीज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या होगी ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज। ठीक है, और टेंडेंसी टू
क्या, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना ये, ठीक है। टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज्ड, टू ऑक्सीडाइज्ड भी क्या आएगी, इंक्रीज होगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हमें अच्छे से समझना है। अगर एक बार समझ ना आए तो क्या होता है कि कुछ चीजें नई लगती है तो वो एक बार में समझ नहीं आती, तो हमें ऐसे छोड़ना नहीं है, अभी ये समझ नहीं आएगा, उस चीज को दोबारा देखो तो अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आ गया तो इसके बहुत सारे जो भी क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें समझ आई, उसके बाद देखते हैं। ये वैल्यू किसी की ध्यान नहीं रखनी है, किसमें दी मिलेगी, क्वेश्चन में दी मिलेगी, एग्जाम में दी मिलेगी, ठीक है। ओके, उसके बाद है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है अपनी, वो हमें सारी की सारी याद नहीं रखनी, बस कुछ एलिमेंट्स है जो उनका हमें ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर याद रखना है कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। तो मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देती हूँ, तो ध्यान रख लेना, क्योंकि उससे क्या होंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो अपने सोल्व हो जाएंगे। तो देखो, सबसे ज्यादा तो क्या आता है, सबसे ऊपर होता है अपना लिथियम, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, ठीक है। कैडमियम के बाद है निकल, टिन, लेड और H2, ठीक है। H2 का हमें पता है 0 है, यानी कि इन सब के तो क्या होंगे, इसका 0 होता है, ठीक है। 0 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, SRP, और इसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 ही होता है। तो इन सब का क्या होगा, इन सब का होगा नेगेटिव वोल्ट, क्या आएगा, नेगेटिव SRP, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे जो आएंगे उनकी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हाइड्रोजन के नीचे आएंगे अपना कॉपर, एलिमेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन बस मेन ये ध्यान रखना है, ये भी अरेंजमेंट ध्यान रखनी भी, कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, ठीक है। कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, प्लेटिनम, गोल्ड और फ्लोरीन, ठीक है। ये क्या है, इसके नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे है, तो इनका जो भी आएगा अपना क्या, SRP, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और नीचे जाते जाएंगे तो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो SRP की अब ये मतलब हम बोलें भी ये सीरीज याद कैसे होगी, तो इसकी एक ट्रिक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अच्छी लगे तो मैं बता देती हूँ। ये क्या आएगी, लिथियम को हम लिखेंगे ले कर भारत सरकार का नाम, ठीक है। भारत सरकार का नाम लेकर आलू के लिए, एल्यूमिनियम मतलब आलू के लिए क्या हो गया, मन जाने को करे फिर से कनाडा, ठीक है। मतलब मन क्या कर रहा है, आलू के लिए फिर से कनाडा जाने को कर रहा है, ठीक है। नहीं सुनता नहीं है ये किसी की, मन नहीं सुनता, पागल है ये कौन है, पागल, मन है, एक आलू के लिए क्या कनाडा जाने का मन कर रहा है तो पागल है ये, ठीक है। उसके बाद यहां तक हाइड्रोजन तक हो गई। उसके बाद देखो इसको क्या लिखेंगे, कॉपर मतलब क्यों आई क्यों आगे होगी बाहर पिटाई और फास्ट, ठीक है। क्यों आई हो, आगे होगी बाहर और पिटाई और फास्ट, ठीक है, और फास्ट पिटाई होगी, ज्यादा पिटाई होगी, क्यों आई हो। तो ये होगी ट्रिक, इससे क्या होगा हमें मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा रिमेम्बर करना भी कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर है और किसके नीचे है,
ठीक है। और ऐसा करने से फिर हमें ये पता चल जाएगा भी किसका तो ऑक्सीडेशन होएगा और किसका रिडक्शन होएगा। ठीक है, जैसे हम आगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे भी किस एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलेगा। ठीक है, जैसे हमने किसी सेल में आयरन और ये ले लिया, आयरन और जिंक ले लिया। ठीक है, तो अब देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इस तरफ नीचे जाएंगे तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, और जिंक का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो इसका मतलब जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अगर हमने किसी सेल में ये दोनों एलिमेंट ले लिए, कौन से, जिंक और आयरन, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि इसका तो रिडक्शन होएगा। ठीक है, और इसका क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा। इसका ऑक्सीडेशन होएगा, इसका रिडक्शन होएगा, यानी कि ये कैथोड पे और ये किस पे, एनोड पे होएगा। ठीक है, तो ऐसे हम बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखोगे तो समझ आ जाएगा, एक बार कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। ठीक है, तो तब तक तो थैंक यू।